एक बड़ी रोचक स्थिति है। रोचक स्थिति यह है कि ये जो परमाणु हथियार हैं, ये द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति का कारण बना था। तकरीबन 6 साल द्वितीय विश्व युद्ध चला, पर वो विश्व युद्ध खत्म तब हुआ जब परमाणु हथियार का इस्तेमाल हुआ। हिरोशिमा और नागासाकी में जापान में जैसे ही बम गिराया अमेरिका ने, नतीजा विश्व युद्ध की समाप्ति के रूप में सामने आया। पर दुनिया कितनी बदल गई। आज कहा जा रहा है कि विश्व युद्ध छिड़ जाएगा अगर परमाणु हथियार का उपयोग हो गया। थोड़ा इस पर अपना दृष्टिकोण दीजिए ना रविंद्र सचदेव, कहां से चले थे हम और कहां खड़े हो गए। आज कहा जा रहा है कि हथियार परमाणु अगर इस्तेमाल हुआ तो विश्व युद्ध हो जाएगा, जबकि अतीत यह था कि इस्तेमाल हुआ तो विश्व युद्ध खत्म हुआ था। क्या कहते हैं आप? वो तो इसलिए था ना कि उस समय केवल एक ही देश था जिसके पास एटम बॉम्ब था। जी जापान के पास बॉम्ब नहीं था रिवर्ट बैक करने का। जी अब यूक्रेन का मामला जहां तक है, इनफैक्ट आगे जाके पीछे आते हैं। एनीवे, आप अगर बिग पिक्चर देख रहे हैं, जी मेरे को ये दिखता है, आई डोंट नो इस वॉर का क्या क्या अंत होगा, कब अंत होगा, कैसा अंत होगा, कुछ नहीं पता। फिलहाल के लिए चलता रहेगा, रुकता रहेगा, रशिया ग्राइंडर की तरह चलता रहेगा। ये 30-40 साल तक वॉर चलती रहेगी, धीरे धीरे, कुछ पता नहीं कैसे रहेगा। परंतु अगर ये युद्ध बढ़ गया, स्पार्क चिंगारी निकली और मानिए थर्ड युद्ध हो गया, मानो बिना न्यूक्लियर के भी हो गया जी शुरुआत में, तो फिर आप गारंटीड ऑलमोस्ट मान लीजिए कि एक पांचवा विश्व युद्ध भी होगा। एंड आई जी विल कम कि कैसे, क्योंकि हम एक लॉन्ग टर्म अगर बात करें, जी ये जो युद्ध होगा, जो भी महायुद्ध होगा यूरोप में, इसमें मोस्ट प्रोबेबली रशिया हारेगा। जी रशिया की मिलिट्री की कैपेबिलिटीज ऐसी एक्सपोज हो गई हैं, इनकी टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है, इनके कम्युनिकेशन सिस्टम्स नहीं है, इनकी इस मिलिट्री की मेंटेनेंस नहीं है, डिजाइन की मिस्टेक्स हैं बहुत बड़ी बड़ी। बाय द वे, वो भारत के लिए चिंता है क्योंकि हमारी सारी आर्मी रशियन है, जी वेपन्स, और इनके इतने डिजाइन फ्लॉज निकल के आ रहे हैं। एनीवे, वो छोड़िए। तो इस महायुद्ध में रशिया हारेगा मोस्ट प्रॉब्ली। कन्वेंशनल से हो या न्यूक्लियर भी आ जाए तब तो फिर कुछ पता नहीं, अमेरिका रशिया खत्म ही कर लेंगे आपस में, बट जो भी, इसमें ये हारेगा। अभी इधर आपका इस साइड चाइना इंडो पैसिफिक थिएटर में जो चल रहा है, वहां भी एक महायुद्ध होना है अगले 5, 10, 15, 20 साल में। कुछ नहीं कह सकते कब होना है वहां पर। जी वो होगा चौथा महायुद्ध। और फिर पांचवा, मैं इसको इसलिए कह रहा हूं, आप देखिए वर्ल्ड वॉर वन में जब जर्मनी हार गया था, ह्यूमिलिएट हो गया था, बेइज्जत हो गई थी, ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो हुई, तो जर्मनी ने अगले 15-20 साल लगा दिए अपने को, जो भी करके वहां की पॉलिटिक्स बदली, अपनी इंडस्ट्रीज बढ़ाई, जो भी कर करा के जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर टू लॉन्च करी थी। तो थ्री हारने के बाद वहां चौथी हो जाएगी आपकी कुछ समय में। फिर पांचवी के लिए तैयार रहिए, क्योंकि तब तक फिर 15-20 साल में रशिया दोबारा तैयार होकर बड़ा वापस करेगा अमेरिका के, वेस्ट के साथ। तो ये प्रॉब्ली अनफॉर्चुनेट दिख रहा है, अनफॉर्चुनेट और डार्क सिनेरियो। आई एम नॉट सेइंग ये होगा, बट स्पेकुलेशन में आप देखिए, आई मीन वी कैन डिस्कस इट आउट। सर साहब, मैं बीच में रोकना चाहूंगा। अब हमें इतना डरा क्यों रहे हैं? हम तो तीसरे विश्व युद्ध की आहट को लेकर ही बात कर रहे हैं। आज तो चौथा भी करा दिए, पांचवा भी करा दिए। वो किस दिन करा दिए? आज करवा चौथ है। दुनिया भर की तमाम महिलाओं ने अपने पति की दीर्घायु के लिए जो है व्रत रखा हुआ है, और आप तो सबका निपटारा करा दे रहे हैं। वाकई आप कुछ हालात को ज्यादा भयावह तो नहीं मान रहे हैं? नहीं, मैं मान रहा हूं कि शायद मैंने बोला ना कि शायद डार्क सिनेरियो है, एक्सट्रीम सिनेरियो है, ये एक्सट्रीम है। जी बट यस, अगर जो आप कह रहे हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं ना भी आप, जी तो अगर हमारे सारे पैनलिस्ट मोरलेस कह रहे हैं कि हाँ हो सकता है थर्ड वर्ल्ड वॉर के चांस बन गए हैं, शायद यही सब कह रहे हैं, जी तो मेरा ये कहना है अगर थर्ड हुई तो फिफ्थ होगी होगी। जी थर्ड क्योंकि हुई इस तो फिफ्थ बीच, होती होगी। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आप दुनिया को बढ़ता हुआ देख रहे हैं रविंद्र सचदेव साहब? हम रूस, यूक्रेन, पश्चिमी देशों के संदर्भ में तो बात कर ही रहे थे, हथियारों की बात कर रहे थे, थोड़ा व्यापार को लेकर बात करें। ये ओपेक प्लस को लेकर जिस प्रकार का विवाद सऊदी अरब और अमेरिका के बीच में निर्मित हुआ है, तेल के उत्पादन को लेकर 20 लाख बैरल प्रतिदिन घटाने के संदर्भ में फैसला लिया है ओपेक प्लस देशों ने, जो 23 देशों का संगठन है। अमेरिका इसको लेकर बेहद नाराज है। बाइडेन इसको लेकर बहुत आक्रामक हो रहे हैं। क्या आप देख रहे हैं कि दुनिया बट रही है और अमेरिका इस पूरी लड़ाई में अपने कुछ पुराने दोस्तों को खो भी रहा है? क्या कहेंगे इसके संदर्भ में? हाँ बिल्कुल, दुनिया बिल्कुल बंट रही है। आप शुरू कर दीजिए रशिया से। जी अभी आप रशिया की बात कर रहे थे, रशिया को दुनिया से पूरा बांटा ही नहीं, काटा जा रहा है सर। जी रशिया की टोटल इकोनॉमी सैंक्शंस में रशिया